दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में कुछ कानून ऐसे भी हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान का पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया जाता है। आज हम आपको पाकिस्तान के ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब कानूनों के बारे में बताएंगे जो एकदम बेमतलब के हैं। तो चलिए आज देखते हैं कैसी है इमरान खान की रियासत मदीना पाकिस्तान। आपने सबसे पहले घबराना नहीं, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह हम ये जंग जीतेंगे। नंबर 1, अगर आप पाकिस्तान के नागरिक हैं तो आप इजराइल नहीं जा सकते, क्योंकि पाकिस्तान के कानून के हिसाब से इजराइल जैसा कोई देश है ही नहीं। या आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि इजराइल के अंदर पाकिस्तान का पासपोर्ट काम ही नहीं करता, क्योंकि इजराइल भी मानता है कि पाकिस्तान जैसा कोई देश है ही नहीं। इसराइल एक नाजायज हुकूमत है। 14 मई यौम नकबा है पूरी दुनिया में, और इस इसराइल को वजूद में लाने वाला अमेरिका है और बरतानिया है। लिहाजा आज की रैली मुर्दाबाद अमेरिका और मुर्दाबाद इसराइल के साथ ये नारा लगाती है कि ये एक नाजायज वजूद है, ममलिकत है, इसको खत्म होना चाहिए। नंबर 2, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक पाकिस्तान के लोगों को गर्लफ्रेंड बनाने की इजाज़त नहीं है। मतलब पाकिस्तान में कोई भी लड़का लड़की बिना शादी किए एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। ये पूरी तरह से गैर कानूनी माना जाता है। इसके लिए आपको पाकिस्तान की सरकार जेल तक भेज सकती है। नंबर 3, पाकिस्तान में बच्चों की पढ़ाई पर टैक्स देना पड़ता है। अगर किसी स्टूडेंट की पढ़ाई पर साल में 2 लाख से ज्यादा का खर्चा होता है तो उसे सरकार को 5% तक टैक्स देना होता है। नंबर 4, दोस्तों पाकिस्तान और इंडिया दोनों में अहमदी मुस्लिम रहते हैं, लेकिन अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहने वाले देश में अहमदी मुस्लिम्स को मुस्लिम्स माना ही नहीं जाता। जी हाँ, पाकिस्तान की सरकार अहमदी मुस्लिम्स को असली मुस्लिम्स नहीं मानती। पाकिस्तान में एक इंसान को तब तक पासपोर्ट नहीं दिया जाता जब तक कि वो ये रिटर्न में लिखकर नहीं दे देता कि मैं अहमदी मुस्लिम्स को असली मुस्लिम्स नहीं मानता। पासपोर्ट लेने से पहले आपको एक डॉक्यूमेंट पे साइन करना पड़ता है जिस पे ये सब लिखा होता है, और वो साइन करने के बाद ही आपको पासपोर्ट दिया जाता है। नंबर 5, पाकिस्तान के अंदर अल्लाह के अंग्रेजी अनुवाद पर बैन है। मतलब आप अल्लाह को रसूल या नबी तो कह सकते हो, लेकिन गॉड, भगवान, ये सब वहां अलाउ नहीं है। ऐसा करने पर आपको या तो फाइन भरना पड़ेगा या फिर आपको जेल तक हो सकती है। नंबर 6, दोस्तों पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां 3 लॉ एक साथ काम करते हैं। पाकिस्तान पेनल कोड, शरिया लॉ और जिरगा लॉ, ये 3 लॉज हैं जो पाकिस्तान में एक साथ काम करते हैं। पाकिस्तान पेनल कोड वो है जो पाकिस्तान की कोर्ट मानती है, शरिया लॉ जो मुल्ला मौलवी मानते हैं, और जिरगा लॉ जो पाकिस्तान में ट्राइबल कम्युनिटी मानती है। नंबर 7, दोस्तों पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए किसी भी एजुकेशन की जरूरत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का लॉ कहता है। पाकिस्तान में पीएम बनने की एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है इस्लामी तालीम की अच्छी खासी समझ और इस्लामिक लॉज को फॉलो करना, और साथ ही एक नॉन मुस्लिम आदमी जो चाहे कितना भी टैलेंटेड हो वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। नंबर 8, रमजान का महीना मुस्लिम्स के लिए बहुत अहम होता है, जो हर साल एक बार आता है। इस महीने में पाकिस्तान में लोगों को खुले में पब्लिक के सामने खाना खाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि मुस्लिम्स इस महीने में रोज़ा या व्रत रखते हैं। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मुस्लिम हैं या नहीं, आपका भी व्रत है या नहीं, आप इस महीने में खुले में बाहर पब्लिक के सामने कुछ भी नहीं खा सकते। नंबर 9, अब सबसे मज़ेदार लॉ सुनिए। अगर आप अमीर हैं तो पाकिस्तान में आप किसी का भी मर्डर करके आसानी से बच सकते हैं। पाकिस्तान में एक लॉ है जिसका नाम है दियात कियास लॉ, जिसके अकॉर्डिंग आप पैसे देकर किसी की हत्या जैसे बड़े आरोपों से भी हमेशा के लिए अपना पीछा छुड़वा सकते हैं। पाकिस्तान में कुछ सालों पहले ऐसा ही एक केस हुआ था।
एलन डेविस केस। इसमें अमेरिका के एक नागरिक जिसका नाम था रेमंड एलन डेविस, उसने 2 पाकिस्तानियों को गाड़ी से उड़ा दिया। उसे जेल भी हुई, लेकिन उसने कहा कि मैं दियात कियास लॉ का यूज करना चाहता हूँ। और फिर उसने इस लॉ के तहत पाकिस्तान की सरकार को पैसे दिए और पाकिस्तान की सरकार उसे खुद अमेरिका छोड़ आई। क्योंकि पैसा तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि पैसा तो हमारे पास है ही नहीं। नंबर 10। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों का क्या हुआ? आज हम आपको बताते हैं। जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो भारत के कुछ मुस्लिम्स ने भारत छोड़ के पाकिस्तान जाने का फैसला लिया। आज यही लोग पाकिस्तान में मुहाजिर मुस्लिम्स के नाम से जाने जाते हैं। ये लोग गए तो यही सोच के थे कि हम अपने मुस्लिम भाइयों के पास एक मुस्लिम कंट्री में जा रहे हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनकी सारी गलतफहमियां दूर हो गई, क्योंकि आज भी पाकिस्तान में मुहाजिर कम्युनिटी को असली पाकिस्तानी नहीं माना जाता। आज भी मुहाजिर मुस्लिम कम्युनिटी का कोई भी इंसान पाकिस्तान का पीएम नहीं बन सकता, ऐसा पाकिस्तान का कानून कहता है। क्योंकि पाकिस्तान की सरकार मानती है कि मुहाजिर मुस्लिम्स तो हैं, लेकिन वो भारत से आए हैं और वो कभी पाकिस्तान के सगे नहीं हो सकते। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे मुस्लिम्स भी थे जिन्होंने आज़ादी के टाइम पाकिस्तान से भारत आने का फैसला लिया। क्या आपको पता है उनके साथ क्या हुआ? हम आपको बताते हैं। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की फैमिली पाकिस्तान के पेशावर से भारत आई थी और आज वो बॉलीवुड के जाने माने कलाकार हैं, क्योंकि भारत में रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। इसीलिए कहते हैं जय हिंद जय भारत। नॉर्मल चीज होनी चाहिए। आपके पिताजी पाकिस्तान से आए? हाँ, मतलब ये इसमें कोई मिसाल नहीं होनी चाहिए, ये नॉर्मल होना चाहिए। हम देशवासी हैं, सबके सब, सबने एक दूसरे शादी की, प्यार किया, मोहब्बत की, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे घर के अंदर दिवाली का भी त्योहार जब बनता है तो हमें कोई बोला नहीं जाता कि हमारी बीवी बोले कि आज दिवाली है। हम खुद पूजा में खड़े हो जाते हैं। और जब हमारे घर में ईद होती है, जैसा मैंने पहले भी बोला आपको कि हम दिवाली पे सेवियां बनाते हैं और ईद पर पटाखे जलाते हैं, एंड इट्स नॉर्मल एंड एब्सोल्युटली ऑलराइट। हमारे पास हर साइज का मसाला है और कि हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है और हमारे पास छोटी गोली भी है चूरन की, बड़ी गोली भी है और कि हमने स्मार्ट बम बनाया हुआ है जनाब। और इंडिया तो चाहता है ये मर ही जाए। और करंट लग गया, खैर और नाज़रीन, हिंदुस्तान को एक बार फिर 1947 की जरूरत है। अब वक्त आ गया है कि हिंदू अपना मुल्क लेकर अलग हो जाएं, ताकि बाकी अवाम, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो या किसी भी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले अमन पसंद हो, मिलकर रह सकें। और वादा करता हूँ कि जल्द आपसे मिलूंगा और फिर वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। और बस भाई, बस थैंक यू। ये जो आपका जो बस अभी नहीं भाई। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।